Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous video I discussed exercise 8.1 with you all, and now in this video I will be sharing with you the concepts of exercise 8.2. And also, before starting today's video, I would like to request you all that if you haven't subscribed to my channel yet, kindly subscribe it and share it with your friends and with your siblings so that everyone could benefit from my videos. Alright, and in your exam, some parts of question number 3 and 4 are included, so I will be discussing them today, particularly because your exams are near and you have to give them according to the reduced syllabus. So keeping that in mind, let's begin. So when we talk about question number 3 of exercise 8.2, what we notice is that this question is so much similar to what we have done in 8.1 questions. ठीक है, हमने जो 8.1 का लास्ट पार्ट किया था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे 8.2 में. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो मच डिफिकल्ट फॉर यू इंशाल्लाह ताला. नाउ लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है, इसके अंदर इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है स्टूडेंट्स, और इक्वेशन दी है हमने, आपने नोट किया होगा कि मैंने सोल्यूशन में y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर ली है. y की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली है इस इक्वेशन से, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप x की निकालें. आप इस तरह से x की भी वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते थे, बट हेयर आई चूज्ड y, इसलिए मैंने x की वैल्यू को अज्यूम किया और y की वैल्यू को एक्चुअली डिटरमाइन किया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट वर अज्यूम्ड बाय मी. ऑलराइट, मैंने ये किया कि x की वैल्यू को अज्यूम किया, और जो x की वैल्यू जो मैंने अज्यूम की हुई थी, उन्हीं वैल्यूज़ को मैंने y की जो ये इक्वेशन है इसमें पुट किया, एंड ये जो टेबल है मेरा ये इस तरह से कंप्लीट हो गया. ठीक है, मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको. सो दिस वॉज योर इक्वेशन. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है ये. इसमें मैं y की वैल्यू डिटरमाइन करूँगी. मैंने अभी आपको कहा कि आप पे डिपेंड ये करता है कि आप x की वैल्यू निकालें या y की. हेयर आई चूज़ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, दैट्स वाई मैं क्या करूँगी, 3y इधर लिखा, -2 -x में इस तरफ ले गई. ठीक है, उसके बाद अगेन 3y एज इट इज़ लिख दिया, माइनस कॉमन लिया, क्या बचा 2 + x. अब ये जो -3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सही है, डिवाइड हो गया, और अपॉन -3 लिखा, क्योंकि ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल. y की इक्वेशन क्या बनी, 2 + x अपॉन 3. दिस वॉज योर इक्वेशन फॉर y. ऑलराइट, तो ये आपकी y की इक्वेशन बन गई है. और अब आपने बनाना है टेबल, क्योंकि हमें ग्राफ एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करना है, तो ग्राफ से पहले टेबल इज़ मैंडेटरी, आपको टेबल बनाना होता है. x की वैल्यू मैंने अभी आपको कहा कि y की वैल्यू क्योंकि आपने यहाँ से निकाली है, तो x की वैल्यू आप अज्यूम करेंगे. यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी ले लें. यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए इसमें 3 लिए हैं, तो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है. अब यहाँ पे मैंने लिया 1, 4 एंड -2, ये वैल्यूज़ ले ली मैंने. अब ये जो x की वैल्यू मैंने ली है ना, y की वैल्यू डायरेक्टली मैं कोई भी अज्यूम नहीं कर सकती. y की इक्वेशन क्योंकि मौजूद है यहाँ पे, मैं x की वैल्यू सपोज 1 है, तो 1 इधर पुट करूँगी तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3. मैं इसको करके दिखाती हूँ कैसे निकालूंगी y की वैल्यू. x = 1 था, y = 2 + 1/3, तो क्या हो जाएगा 3/3, दैट विल बी इक्वल टू 1. तो y भी क्या आ गया, 1 आ गया. सिमिलरली अब मैं सेकेंड पार्ट में जहाँ पे x की वैल्यू 4 है, मैं y की वैल्यू निकालती हूँ, क्या हो जाएगी 2 + 4/3, तो हो जाएगा 6/3, एंड देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2. ठीक है जी. लास्ट है हमारे पास व्हेन x = -2, तो 2 + -2/3, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0/3 आपको पता है 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख देना. ये हो गया. अब बनाते हैं इसका ग्राफ. ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है, तो आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर. With the help of your ruler, you will first of all represent some of the values. ठीक है ना, हम कुछ values लिखते हैं यहाँ पर.
ये हो गया 1 एंड दिस इज़ 2। सिमिलरली ये 1 है और ये 2 है, लेकिन दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -2 एंड ये तो आपको पता ही है 0 होता है। सही है। इसी तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, तो मुझे इसको हाफ में करना पड़ेगा। मैंने वैल्यू को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो आई गॉट टू नो कि हमारे पास x में 4 तक आ सकता है। तो इसका मतलब मैं इसको हाफ में कर देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना इस तरह। तो दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट करती हूँ सबसे पहले। तो आपने रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ योर रूलर। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द वैल्यूज़, ठीक है। मैंने देखा x में पॉजिटिव में 4 तक है, तो फिर मुझे 4 वैल्यूज़ मिनिमम रिप्रेजेंट करनी ही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड ये हो गया -1 -2 -3 -4। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, this is 1 and this is 2, so it will be 1 and 2, it will be -1 and -2, ठीक है। so this was my representation for the values of my graph। अब हम करेंगे ये कि वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे x 1 है, y भी 1 है, तो x और 1 और y 1 किस पॉइंट पे आ रहा है, लेट मी चेक इट आउट। यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। देन आफ्टर दैट 4 and 2, मतलब x 4 and y is 2, so that we can get from here, ठीक है। अब देखते हैं और कौन सी वैल्यू, -2x है और y इज़ 0, मीन्स कि ये वाली वैल्यू, सही है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने कर लेना है ज्वाइन, ठीक है। सो दिस इज़ योर ग्राफ। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स वही करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर सिचुएशन। तो स्टूडेंट इसमें भी वी चूज़ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये +3 है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। देन y -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y से इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, सही है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 + 3x/2। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखेंगे, 3x - 1/2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y फाइनली, ठीक है। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ y। नाउ आई विल मेक द टेबल बनाएंगे हम x एंड y। x की वैल्यू मैंने आपको कहा था अज्यूम कर लें। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अजम्पशन में 1 3 एंड -1, तो आपने इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना। अगर मैं 1 पुट करती हूँ इसमें तो 3 - 1/1, तो ये 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 - 1 2 आता है और 2/2 आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 9 - 1, 9 - 1/2 क्या आ जाएगा, 8/2, और ये आ जाएगा 4, सही है। और इसी तरह से यहाँ पे आप -1 पुट कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 - 1/2, ये आ जाएगा -4/2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। तो ये वैल्यूज़ हैं, देखें करेक्ट आई हैं वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में पुट करेंगे, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। अभी हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में सबसे पहले आपको ये रिप्रेजेंटेशंस करनी होंगी वैल्यूज़ की। 1 सेंटीमीटर देखें मैं इक्वल कर रही हूँ 1 जो है ना अपनी मेजरमेंट की। जब आप रूलर यूज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। खैर जब आप पेपर में होंगे तो आपको पेपर में ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो आपने अपनी प्रैक्टिस उस पर डेवलप करनी है कि आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता हो और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने जो है ना, जो हमने टेबल बनाया था, हमने उस टेबल के अकॉर्डिंगली हमने इसमें वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास x और y की जो वैल्यू थी, x वॉज 1 एंड y वॉज ऑल्सो 1। तो हमें देखना है कि x1 और y1 कहाँ पर आपस में मीट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर ये दोनों जो x और y की वैल्यूज़ हैं ये मीट कर सकती हैं। तो ये वाला पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट हो गया। द सेकेंड पॉइंट वॉज x3 y4, x3 एंड y4, ये मेरा पॉइंट आता है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको ट्रेस बैक भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आपकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो भी अच्छी हों और आपकी जो ग्राफ के आखिर में जो फाइनल आपने लाइन बनानी है वो भी एक्यूरेटली बने। उसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट है -1 एंड -2। x is -1 and y is -2. This is the point where it's happening. अब ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, आपने इससे एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से करना है आपने। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन थी और इसमें हमें y की वैल्यू, इसमें भी हमने y की वैल्यू चूज़ की, उसे डिटरमाइन किया फ्रॉम द इक्वेशन, और उसमें x की वैल्यूज़ हमने अज्यूम की 0, 2 एंड 4। और उसी तरह से जब हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू जब आ गई, मैंने आपको कहा कि अगर y की वैल्यू आपने निकाली है इक्वेशन से तो आपने x की वैल्यूज़ अज्यूम करनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जस्ट टेक 3 वैल्यूज़। ठीक है, उससे भी आपका अच्छा खासा, देखिए मैं ग्राफ बना के आपको दिखा रही हूँ। तो x की वैल्यू जो अज्यूम कर सकते हैं हम 0, 2 एंड 4। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने हर क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज़ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि y की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है फ्रॉम द इक्वेशन की अपॉन में, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो y की वैल्यू मेरे पास आए वो एक सिंगल होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, वो अपॉन या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, क्योंकि उससे हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं और आपका जो ग्राफ है वो सही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने वैल्यूज़ डिफरेंट पुट कर लेनी है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि वो वैल्यू y में पुट करें, x की वैल्यू वही सपोज करें जो कि हमें फ्रैक्शन ना दे बल्कि एक होल नंबर दे। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज़ थी, मैंने इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली ये लिखी और मैं ये चेक करके लिख रही हूँ क्योंकि ये वैल्यूज़ मुझे फ्रैक्शन नहीं दे रही हैं। तो y की वैल्यू अब चेक करते हैं। देखें हमारे पास x की वैल्यू मैंने क्या ली है, 0। अब x की वैल्यू मैंने 0 ले ली है, y की इक्वेशन में पुट करती हूँ, x जहाँ पर है वहाँ पे 0 लगा देती हूँ। तो मेरे पास क्या आया, -2/2, जो कि मुझे क्या देगा, -1। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, -1। इसी तरह से y इज इक्वल टू -2 + x/2 था, जहाँ पर x है इधर, क्योंकि मैंने सेकेंड वैल्यू क्या ली है, x की 2 ली है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 2 ले लेती हूँ। मेरे पास क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ पर 0 लगा दूँगी। थर्ड, फिर मैंने x की वैल्यू जो अज्यूम की थी वो 4 की थी, तो 4 मैंने अगर अज्यूम की है, इट मीन्स के जहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू में x लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 4। तो ये हमारे पास आ गया 1। ऑल राइट, नाउ वी हैव फाइनलाइज्ड द टेबल और अब हम जाएंगे अपने ग्राफ की तरफ। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आपको ग्राफ को स्टार्ट करने का पहला तरीका ये है कि एक आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने स्केल की हेल्प से, अगर आप पेपर पे बना रहे हैं, कभी आपको अगर पेपर पे बनाना पड़ जाए, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन एग्ज़ाम्स नॉर्मली दे विल प्रोवाइड यू अ ग्राफ पेपर, लेकिन अगर कभी वैसे लाइफ में बनाना पड़ जाए पेपर पे तो आपने उसको बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यू आर जस्ट सपोज टू मेक प्रॉपर मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर रूलर, तो उससे ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल फिर सही बनता है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि आपने मेजरमेंट सही लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ, उसका सेंटीमीटर वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ और हाफ सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हाफ सेंटीमीटर को इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए।
तो आपने ये याद रखना कि यू हैव टू टेक, जो भी आप लें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग योर वन वैल्यू ऑन द ग्राफ, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अब देखिए इधर मैंने 1/2 सेंटीमीटर लिया, इधर मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। वैसे अगर आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप दोनों साइड्स पे अपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेम वैल्यूज़ लें, ठीक है, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि y जो मेरे एक्सिस हैं उस पर मैंने 1/2 सेंटीमीटर को यूज़ किया है फॉर रिप्रेजेंटिंग माय वैल्यूज़, और मैंने जो हॉरिजॉन्टल मेरा है एक्सिस उस पर मैंने 1 सेंटीमीटर को यूज़ किया है फॉर रिप्रेजेंटिंग वन वैल्यू। मतलब जैसे होता है वैसे ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने अपना ग्राफ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अपना ग्राफ की जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपने मेजरमेंट ही सही नहीं की है तो इससे ये होगा कि आपका ग्राफ जो है ना वो सही नहीं बनेगा। आपके पॉइंट्स हालांकि वैल्यूज सही होंगी पुट करने से सही, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ ख़राब कैसे हो रहा है। तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है वो मेजरमेंट्स में होती है। अच्छा मैंने ये किया, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता दूं कि एक्स एक्सिस जो होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मेरे, वहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर से देखें रिप्रेजेंट किया अपनी वैल्यूज़, तो बहुत एक्यूरेटली आ रही हैं। इधर भी यही किया, यहाँ पर मैंने 1/2 सेंटीमीटर फिर ले लिया अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो कन्वीनियंट हो वैसे आप कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूँ ऑन द ग्राफ। तो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 0 एंड -1, एक्स इज 0 एंड वाई इज -1, जो कि ये वाला पॉइंट है। सॉरी -1 है तो यहाँ वाला, ये नीचे वाला होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर -1 है ऑब्वियसली तो वो डाउनवर्ड है, y की वैल्यू -1 तो नीचे होती है तो वहाँ पर होगा। x इज़ 2 एंड y इज़ 0, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। देन x इज़ 4 एंड y इज़ 1, वो कौन सा पॉइंट है जी, ये वाला पॉइंट है। तो ये आपका देखें फिर ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं और इससे आपका ग्राफ जो है वो एक्यूरेटली बन गया। सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स बड़े घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या आ गया है, और बिकॉज उसमें किलोमीटर्स लिखे हुए हैं, माइल्स लिखे हुए हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इस तरह की वैल्यूज़ हैं। ट्रस्ट मी दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल। करना यहाँ पर यह है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर लिखा हुआ है आपके पास, और उन्होंने कहा ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे माइल लिखा हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो इसको एनालाइज करने के लिए आपने इसको वाई कंसीडर कर लेना, माइल को, क्योंकि रिलेशंस हैं। इन्होंने यहाँ पे ये कहा हुआ भी है क्वेश्चन में कि रिलेशंस, और यहाँ पर ये माइल अलग है, किलोमीटर डेफिनेटली एक अलग चीज़ है। तो हमें माइल को लेना है एज वाई और किलोमीटर को लेना है एज एक्स, और हमने अपनी इक्वेशन इस तरह से बना ली। मतलब इसमें हमें ड्राइव करने की भी ज़रूरत नहीं, दे जस्ट हैव गिवन अस डायरेक्टली। तो माइल को आपने कंसीडर कर लेना वाई और किलोमीटर को एक्स, और x की वैल्यू अगेन आप अज्यूम करे होंगे 0 1 2 3 मैंने अज्यूम कर ली है, और x की तो कर ली। उसके बाद x की जब मैं अज्यूम कर लेती हूँ तो मैं y की इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि y की मेरी इक्वेशन है 1.6x, अगर मैं x की जगह पुट कर दूँ 0, क्योंकि मैंने पहले यही मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि x की मैंने वैल्यू जो अज्यूम की है वो 0 की है, तो 0 करूँगी तो आपको पता है डेफिनेटली y भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 1 करती हूँ तो ये वाला पॉइंट एज इट इज़ 1.6 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरी ये दो वैल्यूज़ भी इसी तरह से सेम आई, ठीक है। अब नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि ये मैंने कैसे लिख दिया स्केल। देखें स्केल हम तब करते हैं जब हम ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग ये पॉइंट जब आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो भूले ना। आपने जो, जैसे मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता रही थी कि मैंने 1 सेंटीमीटर को लिया है फॉर रिप्रेजेंटिंग माय वैल्यूज़ और एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे मैंने 0.5 सेंटीमीटर को लिया था रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर स्केल हमें लाजमी लिखना होता है ग्राफ पेपर जब हम यूज़ करते हैं। हमने एक्स एक्सिस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस में देखें 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट,
वन बिग एक्स जो स्क्वायर होता है जब हम ग्राफ यूज़ करते हैं तो उसका वन बिग स्क्वायर होता है 100 स्मॉल क्यूब्स के, ठीक है। और यहाँ पर मैंने किया कि एक्स एक्सिस में जो मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक बिग स्क्वायर लिया है 1 यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए, मीन्स के कोई भी जो वैल्यू होगी। और वाई एक्सिस पे भी मैंने यही काम किया, 1 बिग स्क्वायर लिया फॉर रिप्रेजेंटिंग 1.6 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपने करना था। अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़, हम यहाँ पे क्योंकि पेपर पे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़ को। एक्स एक्सिस पे ना आप एक एक यूनिट कर दीजिएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या 0 1 2 3 आपने टेबल को भी देखना है, अपने माइंड में रखना है कि आपके पास टेबल जो है उसमें वैल्यूज़ है, फॉर्मेट है, तो आप उसी जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करेंगे। आपने 1 2 3 वैल्यूज़ जो आपके पास स्केल है, इंच वाली जो पार्ट है स्केल का, उससे आप रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 एंड 3। इसी तरह से जो आपके पास वाई एक्सिस है उस पर जो वाई की वैल्यूज़ टेबल में आई है ना, क्योंकि वो भी डबल डबल होकर आ रही हैं, मतलब कि मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो आपने उनको डायरेक्टली इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। लेट मी टेल यू हाउ। थोड़ा सा ये मेरा ना ग्राफ छोटा बन गया है, बट नो वरीज एट ऑल, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप पुट कर दें 1.6, यहाँ पे कर दें 3.2 और यहाँ पे कर दें 4.8। सही है, ये वैल्यूज़ करनी है। अब आपने ये करना है कि इनको कंबाइन करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। पहला तो पॉइंट आ गया जी यहाँ पर 0 0। सेकेंड पॉइंट आया x इज़ 1 एंड y इज़ 1.6, मीन्स के हियर इट इज़। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर और थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर। तो ये एक लीनियर ग्राफ बन गया है जो नॉर्मली आप देखते हो। तो आई होप कि ये आपको आसान लगा होगा, बहुत ही सिंपल सा था। आपके पास जो टेबल था आपने उसी हिसाब से वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द ग्राफ। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से दो रिलेशंस हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एकड़ है यहाँ पर और यहाँ पे हेक्टर लिखा हुआ है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपने इसको वाई रिप्रेजेंट करना है, इसको एक्स करना है। करने के बाद आपने x को अज्यूम कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 और 4 लिया है और y की जो वैल्यूज़ जो भी आएंगी, 2 इधर x की जगह मैं 2 पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.8, और इधर जब मैं x की जगह 4 पुट करूँगी तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1.6 आ जाएगा। अब आते हैं इसके ग्राफ बनवाने पर। अब स्टूडेंट्स इसके ग्राफ पर आ जाते हैं। ग्राफ किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखें यहाँ पे 2 4 मतलब इसी तरह से हम इंच वाली साइड लेंगे। इंच वाली साइड लेने के बाद हम इसका हाफ हाफ क्यों ना रिप्रेजेंट कर दें, वो ज़्यादा एक्यूरेटली और अच्छा लगेगा। तो 1 2 3 4 5 तक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आते हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्योंकि हमारे पास फिलहाल 2 ही वैल्यूज़ हैं, राइट, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ की 2 वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आना चाहिए 0.8 आना चाहिए, ठीक है। तो 0.8 के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1.6। पहला आपके पास जो वैल्यू थी, जो पहला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर में, वो क्या है 2 एंड 0.8। एक्स इज़ 2 एंड वाई इज़ 0.8। इट्स मीन कि ये वाला पॉइंट। उसके बाद x इज़ 4 एंड y इज़ 1.6, सो मीन्स दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। जब ये 2 पॉइंट्स आपने रिप्रेजेंट कर दिए, उसके बाद आप ये करेंगे कि ऑब्वियसली आप 0 ले लें। तो 0 तो आप अगर 0 भी पुट करते x की जगह तो आपको पता है कि स्टार्ट यहीं से होना था। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया ग्राफ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें आपको एक्चुअली वैल्यूज़ दी हुई हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से अज्यूम कर लूँ, मतलब हमें क्योंकि रिलेशंस दिखानी है, ठीक है, तो रिलेशंस दिखानी है। फ़ारेनहाइट इज़ ऑलरेडी गिवन, उसको F से रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने, एंड सेल्सियस को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो वी डोंट नीड टू डू समथिंग एल्स इन इट, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है कि जो फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यूज़ हम डिटरमाइन करेंगे, और जो C है हमारे पास सेल्सियस, उसकी वैल्यू हम अज्यूम करके चलेंगे। तो हम अज्यूम ये करें कि इसकी वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 या 20। ये 4 वैल्यूज़ हमने C की मतलब सेल्सियस की अज्यूम कर ली। अब फ़ारेनहाइट पे चलते हैं। फ़ारेनहाइट की निकालने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, इसमें सेल्सियस की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। मैं आपको एक वैल्यू करके बताती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा।
f इज़ इक्वल टू 9/5c + 32, क्योंकि हमने c की वैल्यू स्टूडेंट्स अज्यूम की दैट वाज, पहले में क्या है 5 है तो 5 लिख देते हैं सेल्सियस की जगह, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 + 32 आपके पास आ जाएगा जी 41, तो यहाँ पे मैं 41 लिख दूँगी। ठीक है, 41 लिख दिया मैंने। अब इसी तरह से मैं अगली वैल्यू निकालूंगी 10 अगर मेरे पास होता है, अगर मेरे पास 10 होता स्टूडेंट्स, 9 2 18, क्योंकि 5 1 5 5 2 10 होता है, 9 2 18 होता है, 18 + 32 मैं करती तो मेरे पास आ जाता है 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे। इसी तरह से आपने सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस को भी करना है। मैं यहाँ से ये हटा दूँ साइन डिग्री का, तो ये आपने करना है 15 को जब हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर c की जगह 15 लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59, और यहाँ पर हम इस इक्वेशन में c की जगह अगर 20 लिखते हैं तो वी विल गेट 68। सही है, ये इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अब आपने एक काम ये करना है कि ग्राफ के अंदर इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था ऑलरेडी कि हमारे पास ये दो रिलेशंस हैं, रुपी एंड डॉलर। तो आपने रुपी को y से रिप्रेजेंट करना है और दूसरे रिलेशन को x से, फिर x की वैल्यू अज्यूम करते जाना है और उस x की वैल्यू जो एजम्पशंस में आई थी आपने उनको y में पुट कर देना है। तो जब मैं x को 0 लगा के 0 को डिवाइड करूँगी 86 से तो 0 ही आ जाएगा। देन अगर मैं x की जगह 1 लिखती हूँ और 1 को 86 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो आपको जो है ना वो पॉइंट्स में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1/86 डायरेक्टली आ जाएगा। 2 को आप 86 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए जी, 2/86 ही आ जाएगा। और 3 अगर x की जगह लगाते हैं तो 3/86 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आ गई, इतनी आसान सी वैल्यूज़ हैं, इन्हें आपने इस इक्वेशन ये जो आपके पास है ग्राफ इसमें पुट कर देना। तो स्केलिंग वाली चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपने जब ग्राफ आप बनाएंगे इंशाल्लाह पेपर में तो उसमें आपने स्केल्स रिप्रेजेंट करने हैं कि आपने एक बॉक्स को या जो भी वैल्यूज़ आपने ली हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, वो कितने आपके पास उसमें सेंटीमीटर्स नहीं होते, उसमें एक्चुअली आपके पास बॉक्सेस होते हैं। तो आपने बॉक्सेस के मदद से बताना है कि आपने कितने बॉक्सेस चूज़ किए हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग योर वन वैल्यू। सही है, तो इस वजह से हम एक्स एक्सिस पे हमने कितने बॉक्सेस कंसीडर किए फॉर रिप्रेजेंटिंग आर वैल्यू, और वाई एक्सिस पे तो वो हम स्केल की हेल्प से बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्योंकि मैंने 1 2 3 लिया, 3 वैल्यूज़ लेनी है तो मैं इसको जो है ना वो इंच वाले से बनाती हूँ, उससे मेरी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा खुला खुला काम करें। कंजस्टेड काम से नुकसान ये होता है कि आप खुद कंफ्यूज होकर बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और एग्जामिनर को भी यकीनन फिर प्रॉब्लम होगी चेक करने में, तो आपके चांसेस जो हैं वो अच्छे मार्क्स लेने के काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए आप खुला डुला काम करें। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, बिग स्क्वायर लीजिएगा जिसमें 100 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और गलतियों के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 हमारे पास जो टेबल था उसमें इन्होंने 1/86, 2/86 और 3/86 हमें वैल्यूज़ दी थी। तो यहाँ पर आपने क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं आप इसी तरह रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले जो आप वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे ऑब्वियसली 1/86, देन 2/86, देन 3/86, और ये आपके पास अगेन एक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं बल्कि यूनिफॉर्म आपके पास एक ग्राफ बनेगा जो यूनिफॉर्म चेंज इंडिकेट कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की तो वो भी यूनिफॉर्म ही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये जिस तरह से 1 है यहाँ पे 86 है, 1/86 है, ये 2 है तो ये 2/86 है, ये 3 है तो ये 3/86 है। तो दिस वाज द ग्राफ, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपने इस वीडियो को एक्चुअली लाइक किया और इससे कुछ सीखा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।